एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू अपने गांव के जमींदार हाशिम का नौकर था। पिछले साल हाशिम को बाग से कोई फायदा नहीं हुआ था, तो इस साल उन्होंने राजू को बागीचे की जिम्मेदारी दे दी। राजू ने बागीचे में बहुत मेहनत की। इसके बाद बहुत सारे फल लगे, जिसे देखकर राजू बहुत खुश हुआ। जब फल पक गए तो राजू ने एक फल तोड़कर खाया तो फल का कोई जायका नहीं था, तो राजू बहुत परेशान हुआ। हाशिम को इस साल भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले साल फिर यही हुआ। दरख्तों पर फल तो लगा, लेकिन फल में जायका नहीं था। तो हाशिम को बहुत गुस्सा आया है, तो उसने राजू को तनख्वाह दिए बगैर नौकरी से निकाल दिया। राजू अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया और अंधेरा होने से पहले ही दूसरे गांव पहुंच गया। इसे बहुत भूख लगी होती है। वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है। तो राजू कहता है, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने मिलेगा। बूढ़ी औरत राजू को घर के अंदर बुलाती है और खाना खिलाती है। जब राजू खाना खा रहा होता है तो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम्हारे हाथ और पाँव तो बिल्कुल ठीक है, तुम मांग क्यों रहे हो? तो राजू ने सारी बात बूढ़ी औरत को बताई। तो बूढ़ी औरत कहती है, अगर तुम बागीचे में ही काम करना चाहते हो तो मेरा भी एक छोटा सा बागीचा है जो काफी सालों से बेकार पड़ा है, तो तुम वहां काम कर लो। सारे फलों का चौथा हिस्सा तुम्हारे, बोलो मंजूर है? राजू कहता है, अम्मा मुझे मंजूर है। तो बूढ़ी औरत ने राजू को अपना बागीचा दिखाया और राजू खुशी खुशी काम करने लगा। जब फलों का मौसम आया तो राजू ने देखा कि दरख्त पर एक भी फल नहीं लगा। वो बहुत उदास हो गया और वहां एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। वहां से एक परी गुजर रही थी। परी राजू के पास आई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो? तो राजू ने सारी बात परी को बताई कि वो जहाँ भी काम करता है या तो फल नहीं लगता या फिर फल में जायका नहीं आता। राजू की बात सुनकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और राजू के हाथ में पानी की बोतल आ गई। तो राजू कहता है, इस पानी का मैं क्या करो? परी कहती है, इस पानी को अपने दरख्तों की जड़ों में डाल दो। ये बोलकर परी वहां से चली गई। तो राजू ने पानी दरख्तों की जड़ों में डाल दिया। अगले दिन जब राजू ने दरख्तों को देखा तो हैरान रह गया। तो दरख्तों पर सोने के फल लगे थे और पौधों पर सोने के फूल लगे थे। राजू ने एक फल दरख्त से तोड़ा और भागता हुआ बूढ़ी औरत के पास गया और बूढ़ी औरत से बोला, अम्मा जी ये देखे। तो राजू बोला, माँ जी ये देखो, हमारे दरख्तों पर सोने के फल लगे हैं। ये बोलकर राजू ने सोने का फल बूढ़ी औरत को दिखाया। बूढ़ी औरत भी आम देखकर हैरान हो गई और अपने बाग में गई। फिर राजू ने सारे सोने के फल इकट्ठे किए और बूढ़ी औरत ने वादे के मुताबिक चौथा हिस्सा राजू को दिया। राजू ने उन पैसों से अपना घर और जमीन ली और जमीन पर अपने फल उगाने लगा।